हमारे देश के जो नेता होते हैं वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और ख़ास करके कुछ नेता तो ऐसे ही होते हैं कि उनको किसी भी कीमत पे सुर्खियों में रहना है। और इसमें अगर हम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का नाम लें तो गलत नहीं होगा। अभी 1 साल पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी सुर्खियाँ रही। उन्होंने बत्तख के बारे में कुछ कहा था। अभी उस बयान से लोग उभरे ही हैं कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने एक भारी मजाक कर दिया है। आप सोचेंगे कि मजाक कैसे है उस बात को सुनने के बाद, लेकिन हकीकत में मजाक ही है। दरअसल में विप्लव देव ने कहा कि सब राज्यों में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, भारतीय पार्टी नेपाल में जाएगी, श्रीलंका में जाएगी, अपना अंतर्राष्ट्रीय विस्तार करेगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी नेपाल श्रीलंका में जाने की फुर्सत मिलेगी भाजपा को, जब भारत जैसे बड़े देश में हर राज्य में चुनाव होते रहते हैं। और विप्लव देव ने इसमें एक बात कही कि सब राज्यों के विजय करने के बाद, सब जानते हैं सब राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। बंगाल में तुक्के में बन गई, वरना बंगाल में भी आसार नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में भी भाजपा की सरकार अब शायद कभी ना बने जब तक अरविंद केजरीवाल है। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार कभी कम से कम अगले 15-20 सालों में तो बन ही नहीं सकती। साउथ इंडिया के कई राज्य हैं जहाँ पे भाजपा ना अकेले दम पे तो सरकार बना नहीं सकती। अगर गठबंधन में भी बनाएगी तो छोटा भाई, जो गठबंधन में छोटा भाई कहते हैं, वो बन के सत्ता में आ सकती है। इसके अलावा मिडिल में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की सरकार बदलती रहती है। मध्य प्रदेश उनमें से एक है, राजस्थान उनमें से एक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये जो सब बातें हैं विप्लव देव की, सिर्फ और सिर्फ लोग कह रहे हैं टेंशन लेने के लिए है। और वैसे भी जब कोई पार्टी नेपाल में जाएगी तो क्या नेपाल की पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को स्वीकार कर लेगी क्या? जो विचारधारा जिस पार्टी कहती है कि हमारी विचारधारा तो भारतीय राष्ट्रवादी है, तो फिर नेपाली राष्ट्रवादी वो कैसे बनेगी? और अगर चली भी गई कभी, अब आप सोच रहे कि तो उसका इंडिया से कुछ मतलब नहीं रहेगा। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, हर देश में है, लेकिन एक देश की कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरे देश की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ विचारधारा होती है। वहाँ के लोग इस विचारधारा पे अपनी पार्टी बना भी लें, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होगा इस पार्टी से। और ना ही भारतीय जनता पार्टी की नेपाल या श्रीलंका में कुछ चलेगी। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए और लोगों के लिए ही दिए जाते हैं, क्योंकि नेताओं को यकीन होता है जब हम इस तरह का बयान देंगे तो कुछ दिन के लिए हम सुर्खियों में रहेंगे, लोग हमारे बारे में बात करेंगे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वो कहते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो है पब्लिसिटी। और अधिकतर नेता इसी बात में यकीन रखते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो है पब्लिसिटी। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर नेताओं के इस तरह के बचकाने बयान देखने को मिल जाते हैं। चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, आपको इस तरह के बयान हमेशा ही सुनने को मिलते रहेंगे। और उसका कारण साफ है, यही वाला डायलॉग, नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो ए पब्लिसिटी। इसमें आप ओवैसी बंधुओं को भी देख लीजिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ विवादित बयान दे ही देते हैं। उससे होता क्या है? होता तो कुछ नहीं, बस वो विवादों में रहते हैं। और शायद ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं को तो विवाद पसंद ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।